ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि आखिर कोरोना क्या है, कोरोना का नया स्ट्रेन क्या है और ये कितना गंभीर हो सकता है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की अगर गंभीरता को नहीं समझा गया तो महामारी से निजात नहीं मिल पाएगी। ये नया स्ट्रेन इतना घातक है कि एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट को चकमा दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 30% कोरोना मरीज ऐसे हैं जिनका टेस्ट किया गया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन वास्तव में वो पॉजिटिव थे। आप ये सुनकर हैरान होंगे, इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह है कि कोरोना के सैंपल गले और नाक से लिए गए, तब जाकर पता चला कि उनको कोरोना है। जब फेफड़ों से सैंपल लिए गए तब उनकी पहचान हो पाई, क्योंकि गले और नाक के सैंपल में अब नहीं पता चल पा रहा है कि इनको कोरोना है या फिर नहीं है। अब वो स्ट्रेन आपके फेफड़ों में चला गया है, आपके लंग्स में चला गया है। वहां से जब सैंपल लिया जाता है तब आपको पता चलता है कि आपको तो कोरोना है, जबकि नाक और गले से लिया जाएगा तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। दूसरी बड़ी चिंता की बात क्या है? दूसरी बड़ी चिंता की बात है कि इस बात से कि कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। पहली लहर में बच्चे काफी हद तक महफूज रहे, लेकिन वायरस में म्यूटेशन होने के कारण बच्चों के लिए अब यह खतरा बन गया है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट से 16 से कम उम्र के बच्चों को खतरा है। उनमें उल्टी, पेट में दर्द, डायरिया, तेज बुखार और सांस की दिक्कतें जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं। मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी शिकायत की बात सामने आई है, जिसका असर हार्ट, लंग्स, किडनी और ब्रेन पर होता है। यह भी जानकारी सामने आई है, इसलिए गंभीरता को समझिए, बच्चों को संभाल कर रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है कि निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति का ऐलान कर दिया है। निरंजनी अखाड़े के 150 से ज्यादा संत संक्रमित हो चुके हैं। देखिए ये कितनी बड़ी खबर है, कुंभ से जुड़ी हुई खबर है कि निरंजनी अखाड़े के 150 से ज्यादा संत अब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उनमें संक्रमण पाया गया है। जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गंगा नहा लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। लेकिन जहां जनाब देखिए अखाड़े के संत, जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा मजबूत होता है ऐसा कहा जाता है। अब बड़ी खबर है कि निरंजनी अखाड़े के 150 से ज्यादा संत संक्रमित हो चुके हैं, कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति का ऐलान कर दिया है। अब उनके संत कुंभ में नहीं जाएंगे। आप सोचिए, देश के राजनेताओं को भी सोचना चाहिए। बयान देने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या बयान दे रहे थे और रिजल्ट क्या आया है, हकीकत क्या आई, उनको माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर। यह तस्वीर है, ये आस्था का प्रतीक है, ये श्रद्धा का प्रतीक है। हर किसी की आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तब जबकि पूरा देश का मेडिकल सिस्टम, सारे डॉक्टर, WHO ये कह रहे हैं कि मास्क पहनिए और कम से कम 2 गज की दूरी रखिए। सुनने को कोई तैयार नहीं। तो ये हालत ये है, चुनाव की स्थिति भी ऐसी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या किया जाए, इस सवाल से केंद्र और राज्य सरकारें लगातार जूझ रही हैं। एक तरीका सख्त पाबंदी का है। पहले महाराष्ट्र ने 15 दिनों के लिए सख्त पाबंदियां लगाई। अब दिल्ली ने वीकेंड पर यानी कि शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक पाबंदियां लगा दी। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। हालांकि मेडिकल स्टोर, अस्पताल और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन चालू रहेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और पाबंदियां लगाई गई, यानी कि रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी होगी, आप खाना नहीं खा सकते बैठकर। सिनेमा हॉल में 30% के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी, वही लोग सिनेमा देख सकते हैं। और साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कोरोना द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल का उल्लंघन वो तो नहीं कर रहे हैं। जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए भी
स्पेशल इंतजाम कुछ किए जा रहे हैं जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहां बैठ के खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज्यादा सख्त किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी तमाम राज्यों को देखें और दिल्ली को देखें तो यही कहा जा सकता है कि जनाब बहुत देर कर दी आते आते। दिल्ली सरकार की तरफ से पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते कोरोना केस की वजह से चिंता बनी हुई है। कैसे, खुद देखिए। इस समय हम मौजूद हैं मालवीय नगर मार्केट में। मार्केट में पहले नजर आप दिखा दें कि अभी मार्केट में सन्नाटा बिसरा हुआ है। लोग इक्का दुक्का लोग हैं जो मार्केटिंग में आकर शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पे मार्केट के तमाम दुकानदार हमारे साथ में, इनसे पूछ लेते हैं कि इस लॉकडाउन से आखिर उन पे कितना असर पड़ता नजर आएगा। तो जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की बात की है, फ्राइडे यानी शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू तो पहले भी चल रहा था। इस कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू से कितना नुकसान आप लोग को झेलना पड़ सकता है? नुकसान तो हम लगभग पिछले साल से झेल ही रहे हैं। अर्थव्यवस्था की आप सब जानकारी आपको मालूम ही है। लास्ट वीक आपने बोल ही दिया था जी की कर्फ्यू लगेगा वीकेंड पे, वैसे ही आज घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। अब कितना ये कामयाब हो पाते हैं मैं नहीं जान पाऊंगा, पर अर्थव्यवस्था को बहुत बुरा नुकसान तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत और लेता और नुकसान पहुंचेगा। चलिए, नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में उन्होंने कहा है कि अभी क्लैरिटी नहीं है कुछ बन रहेगी नहीं, लेकिन सिनेमा घरों में 30% तक लोग जाकर सिनेमा देख सकते हैं, तो ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल ही गलत बात है जी। सिनेमा घर में लोग को सारा टोटल बैन करना चाहिए इनको। सिनेमा घर सबसे ज्यादा वहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। सबसे पहले इनको सिनेमा घर पूरा बैन करना चाहिए स्ट्रिक्टली। बाजारों को हम तो कहते हैं सही स्टेप पे जो लिया है इन्होंने केजरीवाल जी ने, हम इनके सहमत करते हैं, इनके साथ सहमत करते हैं। तो क्या हुआ जो कदम उठाया केजरीवाल ने, सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। जो कोरोना है जो पूरे देश में फैला हुआ है, तो इसको रोकने का सिर्फ एक यही उपाय है कि लॉकडाउन किया जाए। तो क्रैकडाउन का, यानी हम कहें कि चैन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगाना सही है या फिर कुछ और विकल्प? कर्फ्यू एक तरह से डर पालन करवाने के लिए ये सही है कि जनता के अंदर दोबारा से डर आए। थमना तो बहुत मुश्किल आसार लग रहा है। लोग पहले बहुत मुश्किल से इससे बाहर निकले थे, लेकिन अब तो बहुत ही भयंकर आगे जो समा नजर आ रहा है, बहुत ही भयंकर समा आ रहा है। आगे अंधकार ही नजर आता है पूरा आगे। तो यानी आप कहें तो ये मार्केट का दुख है जो यहाँ पर तमाम लोग व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब भविष्य क्या होगा वो अंधकार की गर्ग में है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बढ़ते कोविड के केसेस को देखते हुए दिल्ली में इस कर्फ्यू का ये लोग स्वागत करते हैं, लेकिन एक स्वागत के साथ साथ तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सिनेमा घरों में 30% की छूट क्यों दी गई। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो उधर दिल्ली से सरोजनी नगर मार्केट में क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य नायर। इंडिया में पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं और दिल्ली की अगर हम बात करें तो 17,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के फ्रेश केसेस देखे गए हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है पूरे भारतवर्ष में पिछले 24 घंटे में, जिसमें से 100 से अधिक लोग खुद दिल्ली में ही जिन्होंने जान खोई है अपनी इस महामारी के चलते। और कोरोना वायरस की इस महामारी के चलते अब दिल्ली में ये बात उठने लगी है कि वीकेंड का लॉकडाउन लग सकता है और इस पर अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो अनाउंस कर सकते हैं वीकेंड लॉकडाउन। वो इसी वजह से क्योंकि मैं भी जैसे सरोजनी नगर मार्केट में खड़ा हूँ और आप यहाँ मेरे पीछे देख पाएंगे कि आप मार्केट में कितने लोग हैं जो आ रखे हैं यहाँ पे, और मार्केट में धीरे धीरे आप रोज प्रतिदिन हम देखते हैं कितने लोग यहाँ पे मार्केट में आते हैं और यहाँ पे एक सुपर स्प्रेडर जैसी के तरीके से ये पूरा इवेंट जो है यहाँ पे बन जाता है। ये मार्केट्स जैसी जगह बन जाती है वो, इसीलिए कहीं ना कहीं अब वीकेंड लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हम उम्मीद कर सकते हैं बहुत जल्द। अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वीकेंड लॉकडाउन की बातें करेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखा गया था। नाइट कर्फ्यू दिल्ली में पिछले बहुत दिनों से चल ही रहा है, पर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं केसेस कम नहीं हो रही है, लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। तो वीकेंड कर्फ्यू का अनाउंसमेंट अब बहुत जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया वो इसीलिए क्योंकि मार्केट्स में यही देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लोग ढंग से नहीं पहन रहे हैं और इसी सब के चलते ही अब कोरोना वायरस की जो महामारी है वो बहुत ज़्यादा फैलने लगा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
सख्त पाबंदियां महाराष्ट्र में लगाई जा चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद राज्य के हालत सुधरेंगे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन की मुहिम की शुरुआत की है। उसकी शुरुआत आज से कड़ाई रूप से शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको लगातार मुंबई के तमाम इलाकों को दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई के जावेरी बाजार की। जावेरी बाजार जो मुंबई की बड़ी मार्केट है, एशिया की कह सकते हैं बड़ी मार्केट है, सोने चांदी की, डायमंड की बड़ी मार्केट कही जाती है। और इस मार्केट को भी अब ताला लग चुका है, यानी यहाँ पर भी पूरी की पूरी मार्केट बंद है। आप देख सकते हैं कि जहां जाएगी आपकी सभी दुकानें पूरी तरीके से बंद यहाँ पर है। यानी यहाँ पर इन तमाम नियमों का जो नए नियम का कड़ाई से पालन किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई दुकान ना खुली रहे, इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो रोड पर भी तमाम जो लोग फुटपाथ पर बैठा करते थे दुकानदार या फिर जो फेरी वाले, वह भी बंद है। किसी भी को यहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं है। जो इमरजेंसी है उन्हीं को आने दिया जा रहा है। यानी भीड़ खास तौर से यहाँ पर जो हमेशा हुआ करती है, भीड़ नहीं है। आप ठीक देख सकते हैं किस तरीके से इस इलाके का एक नजारा जो है, हमेशा यहाँ भीड़ भाड़ इलाका रहा करता था, लेकिन आज पूरी की पूरी यहाँ पर दुकान बंद है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना में सबसे ज्यादा चिंता अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, और इसलिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। जिन जिलों में 2000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं, उन सभी 10 जिलों में यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। 10 जिलों में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर शामिल किया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ प्रवासी मजदूरों की कठिनाई भी शुरू हो चुकी है। लोग संपूर्ण लॉकडाउन से डरे हुए हैं, लिहाजा तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बैगों में सामान समेटकर घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशनों पर नजर आ रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो 2 और 3 दिन से लगातार वहां पर स्टेशन पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे पहले तस्वीरें एसबीटी की आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो बसें हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार बसों में जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार लोगों के मन में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन ना हो जाए और वो यहाँ पर ना फंस जाए। देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से पैक बसेस यहाँ से निकल रही हैं और कहीं ना कहीं लोग अपने सामान को लेकर अब अपने अपने गाँव लौट रहे हैं। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या काम करते हैं आप। यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, कहाँ से? दिल्ली में भाई साहब ये बहादुरगढ़ रहता हूँ मैं। क्या काम करते हैं? ये जॉब करता हूँ मार्केटिंग की, है ना। मालिक ने मना कर दिया कि लॉकडाउन लगने वाला है, हैं, और आप परेशान, आप नौकरी छोड़ के जा सकते जाना चाहते हो। और यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है, 2 महीना से उसने वो भी नहीं दिया मुझे, है ना। तो अब घर जा रहा हूँ, क्या करूँ जी, टिकट लेके कल को यहाँ फंस गया तो भूखा प्यासा कब तक रहूँगा जी मैं, है नहीं। अपने घर जा रहा हूँ इसलिए मैं। कहीं ना कहीं आपको डर भी है कि लॉकडाउन? जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूरे सामान के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ये अपने अपने गांव लौटने की तैयारियां कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, ये जितने भी जनपद हैं यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे में सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई फैसला नहीं लिया है और ऐसे में जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने खुद से लॉकडाउन लगाया है। बात करें अगर हम अमीनाबाद की तो वहां पर भी 3 दिन अब लगातार सारी जो मार्केट्स हैं शॉप से बंद रहेंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिसे कहते हैं हार्ट ऑफ द सिटी हजरतगंज। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि व्यापारियों ने खुद से ही अपने मार्केट्स, अपने शॉप्स को बंद कर लिया है। ये लगातार अब फिलहाल ये जो मार्केट है ये 3 दिन तक बंद रहेंगी और इस बीच जितना भी सैनिटाइजेशन का काम है वो जरूर यहाँ पर जो है लगातार बढ़ता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट की शॉप अगर हम बात करें तो वो खुली है, बाकी सब बंद है। आप ठीक देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर मंदिर है, उसको भी बंद कर दिया जा चुका है। और यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुबह शाम हर टाइम ऐसी हलचल मची रहती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि व्यापारियों ने लॉकडाउन लगा दिया है तो सभी जो दुकानें हैं वो बंद है। सूरत में लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे भी सूरत से अब पलायन भी लोग हो रहे हैं। इस वक्त हम सूरत के सरकारी बस अड्डे पर मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारी बसें यहाँ पे लगी हुई है। और जिस तरह से सूरत में लगातार कोरोना मामले बढ़ते हैं उसके बाद से ही यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में लोग अब यहाँ पे अपने अपने वतन को जा रहे हैं, जिसके चलते ही बस अड्डे पे भी काफ़ी भीड़ होती है। परंतु इस वक्त जो स्थिति है, इस वक्त ये बस अड्डा पूरी तरह से खाली है। यहाँ
कोरोना इफेक्ट की जो तस्वीरें आपको दिखाई, जो खबरें आपको दिखाई, वो बहुत कम है। इससे भी कई गुना ज्यादा तस्वीरें हैं। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।